Welcome student to your own YouTube channel Commerce with Ease with me सुब्रत सरकार। इस चैनल में हम लोग कॉमर्स की ढेर सारी बात करते हैं, वो भी आसान भाषा में, और कॉमर्स की हर पहलू पहुंचता है सीधे दिल से दिल तक। आज हम लोग गुडविल वैल्यूएशन का जो वीडियोस बना रहे थे उसी का एक पार्ट करेंगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड दो तरीका का होता है, एक तो होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन जब करेंगे तो पहले तो सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द बेसिक प्रोसीड्यूर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ गुडविल अंडर दिस मेथड। तो पहले एक सवाल लिया गया, उस सवाल में बोला गया लास्ट देयर आर 4 इयर्स, उस 4 इयर्स में क्या क्या प्रॉफिट हुआ है और उस प्रॉफिट में आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी करना पड़ेगा। इस वीडियो को देखने का पहले आप लोग गुडविल का और दो जो वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने अपलोड कर दिया वो वीडियो थोड़ा देख लेना, तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा, उसका लिंक हम दे देंगे। तो लास्ट 4 इयर्स में आपका प्रॉफिट कितना बोला था, 1,10,000, 1,00,000, 1,50,000 एंड 1,80,000। पहला साल में क्या हुआ था, पहला साल की प्रॉफिट के अंदर देखो एबनॉर्मल गेन घुसा था। वी आर नाउ ट्राइंग टू कंप्यूट सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए आपको दो चीज़ करना पड़ता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है और दूसरा नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना पड़ता है। तो इस सवाल में देखो पहले हम लोग एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने का कोशिश कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट जैसे लास्ट वीडियोस में सिखाया गया वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। तो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए देखो यहाँ पर क्या है, पहला ईयर का जो प्रॉफिट है उसके अंदर 10,000 का एबनॉर्मल गेन घुसा था, तो ये तो प्रॉफिट को बढ़ा दिया है, इन्फ्लेट कर दिया है, तो इसीलिए माइनस कर दिया गया। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आया 1,00,000। सेकेंड ईयर में देखो 1,00,000 प्रॉफिट था, सवाल में देखो 1,00,000 प्रॉफिट था और इस साल में एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का। एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने का बाद ये प्रॉफिट हम लोग पाए थे, तो ये प्रॉफिट एक्चुअली घटा हुआ है। हम लोग तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो दैट एबनॉर्मल लॉस विल नॉट incur in future, therefore it should be its impact should have been eliminated. That is why we are adding that 20,000, because ये 20,000 चार्ज करने से तो ये 1,00,000 प्रॉफिट घट गया। मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना था, 1,20,000 था, आपने एबनॉर्मल लॉस चार्ज करने के बाद 1,00,000 आ गया था। तो एबनॉर्मल लॉस अगर नहीं होता, अगर चार्ज नहीं होता तो प्रॉफिट कितना था वही निकाल लिया हम लोगों ने। फिर थर्ड ईयर में क्या था, एक नॉन ट्रेडिंग इनकम था। नॉन ट्रेडिंग इनकम किसे कहते हैं हम लोग को पता है कि नॉन ट्रेडिंग इनकम मतलब जो इनकम इस बिजनेस से जनरेट नहीं कर रहा है, ऐसा इनकम इस साल की प्रॉफिट के अंदर घुसा हुआ था, इसीलिए हम लोग डिडक्ट कर दिया उसे। और आफ्टर डिडक्टिंग नॉन ट्रेडिंग इनकम प्रॉफिट कितना होना चाहिए था वो निकल गया। फोर्थ साल में जो प्रॉफिट था 1,80,000, इस ईयर का प्रॉफिट में कोई झंझट नहीं था, कोई एडजस्टमेंट्स नहीं था, इसीलिए 1,80,000 आ गया। चारों साल का प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर दिया, वी गेट टोटल प्रॉफिट। अब हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, कैसे करेंगे, 4 साल का टोटल प्रॉफिट अगर 5,20,000 आया तो हम लोग इसको डिवाइड कर दिया, 5,20,000 से 20,000 को 4 ईयर से डिवाइड कर दिया, तो यू गेट योर एवरेज प्रॉफिट। नाउ टू फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट यू हैव टू कंप्यूट कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड किस काम में लगता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर डिपेंड करके हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्मल रिटर्न कंप्यूट करते हैं। हम लोगों को यू नो दैट सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न को कैसे कंप्यूट किया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड के ऊपर 13% में। इस सवाल में बोला गया कि नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 10%। मतलब आप अगर 100 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हो बिजनेस में तो उसके ऊपर 10% रिटर्न जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेशन किया एसेट साइड अप्रोच से। क्या है एसेट साइड अप्रोच से, टोटल एसेट्स आपका बैलेंस शीट में देखो दे दिया है 9,50,000, उसके अंदर से नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस माइनस कर दिया। ये क्यों कर रहा हूँ, इसका डिटेल एनालिसिस जो सुपर प्रॉफिट वाला वीडियो है, सुपर प्रॉफिट मेथड में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जब हुआ था उस वीडियो में डिटेल है, उसको जरूर देखना, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा। तो टोटल एसेट से हम लोग एसेट साइड अप्रोच कर रहे हैं, टोटल एसेट से नॉन ट्रेडिंग एसेट्स, नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नॉन ट्रेडिंग एसेट है, दैट एसेट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन कैपिटल एम्प्लॉयड।
preliminary expenses या advertisement suspense, these are fictitious assets, these should not be included in capital employed, that is why they are deducted here. ना उससे हम लोग क्या किया, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को माइनस कर दिया. एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है, करंट लाइबिलिटी है यहाँ पर. तो करंट लाइबिलिटी बैलेंस शीट से देखो कितना है, 2,50,000 माइनस कर दिया तो हम लोगों को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया 5,70,000. अब हम लोग सुपर प्रॉफिट निकालेंगे. कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट से नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल, नॉर्मल रिटर्न माइनस करेंगे. नॉर्मल रिटर्न क्या है इस सवाल में? देखो सवाल में 10% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है नॉर्मल रिटर्न. तो आपका एवरेज प्रॉफिट आया था 1,30,000. उससे हम लोग क्या किया, कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000 था और नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखो यहाँ पर 10% है. तो 5,70,000 को 10% से मल्टीप्लाई कर दिया, यू गेट 57,000. इसका मतलब क्या है? मतलब इस बिजनेस का, जो बिजनेस का हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कर रहे हैं, जो बिजनेस का हम लोग सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसका एवरेज प्रॉफिट होता है आपका 1,30,000. परंतु इसका जो कॉम्पिटिटर्स है, ये जो इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा है, उस इंडस्ट्री का नॉर्मल प्रॉफिट होना चाहिए 57,000. ये प्रॉफिट होना चाहिए, लेकिन कंपनी एक्चुअली जनरेट कर रहा है 1,30,000. तो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर रहा है. ज़्यादा प्रॉफिट क्या शो करता है? कंपनी का सुपर प्रॉफिट शो करता है. तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 73,000. आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में अगर आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना चाहते हो तो एट फर्स्ट यू हैव टू कंप्यूट योर सुपर प्रॉफिट. If you cannot compute your super profit, then you cannot compute capitalization of super profit. You cannot compute value of goodwill under capitalization of super profit method, right? तो अब हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट में कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेशन किया जाता है, राइट? तो चलो देखते हैं. इफ यू वांट टू कंप्यूट वैल्यू ऑफ गुडविल अंडर कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, देन यू हैव टू फॉलो दो स्टेप्स. क्या है स्टेप्स? स्टेप 1, कंप्यूट सुपर प्रॉफिट. आपको सबसे पहले, जैसे हम लोग पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन किए थे, वैसे सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन कर लेना है. फिर आपको फाइंड आउट करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. सवाल में बोल देगा दैट पर्टिकुलर बिजनेस जो इंडस्ट्री में बिलोंग कर रहा है, उस इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कितना है. मतलब अगर आपको बोला नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12% है, उसका मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग ₹100 इन दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस, देन देयर विल बी रिटर्न, एनुअल रिटर्न ऑफ ₹12. 12% रिटर्न का मतलब 100 रुपीज में 12 रुपीज रिटर्न आ रहा है. दैट हैज टू बी फाइंड आउट. नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट कंप्यूट कैपिटलाइजेशन फैक्टर. कैपिटलाइजेशन फैक्टर मींस 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. अगर आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12 है तो आपका कैपिटलाइजेशन फैक्टर होगा 100 डिवाइडेड बाय 12. नेक्स्ट आपको क्या करना है, वो जो सुपर प्रॉफिट आया था स्टेप 1 में, उस सुपर प्रॉफिट को दैट कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लिकेशन करना है, इनटू करना है, आपको गुना करना है. देन जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल बोलेंगे. अब क्वेश्चन दूसरा पैदा होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? ये जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट आया, उसको गुडविल क्यों बोला जा रहा है? मतलब कैपिटलाइजेशन मेथड का सिग्निफिकेंस क्या है, ये समझने के लिए देखो हम लोग यहां पर आपको दिखाते हैं. मानो आपका रिटर्न और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसका रिलेशनशिप आपको समझना है. एक चीज आपको समझना है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटलाइजेशन फैक्टर नंबर 1, and what is the meaning of capitalized value of super profit, and thirdly capitalized value of super profit का मतलब goodwill क्यों है. देखो पकड़ो कि आपका नॉर्मल रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इस सवाल में जो था, जो सवाल हम लोग कर रहे थे, उस सवाल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था 10%. तो रिटर्न अगर 10 है तो आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ता है? 100. अगर इस बिजनेस में आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, इसका मतलब क्या है? इफ यू आर इन्वेस्टिंग ₹100, देन यू विल गेट ए रिटर्न ऑफ ₹10. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटलाइजेशन फैक्टर? इट शोज टू गेट ए रिटर्न ऑफ ₹1 हाउ मच अमाउंट इज टू बी इन्वेस्टेड इन टू योर बिजनेस. एक रुपया का अगर इफ यू वांट टू रिटर्न, देन कितना रुपया का आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. दैट इज द मीनिंग ऑफ इट. नाउ
इस स्टेज में आप क्या कर रहे हो, स्टेप 4 में आप क्या कर रहे हो, आप सुपर प्रॉफिट को दैट कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हो। इसका मतलब इफ यू वांट अ रिटर्न ऑफ ₹1, you need a capital investment of ₹10. Now if you want your super profit to generate, मानो आपका सुपर प्रॉफिट 73,000 आ रहा है, आपका सुपर प्रॉफिट है 73,000, तो 73,000 रिटर्न जनरेट करने में, मतलब सुपर प्रॉफिट जनरेट करने में आपको कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए? 73,000 into 10, that is 7,30,000। चीज को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बिजनेस का नॉर्मल रिटर्न है आपका 10%, मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग ₹100, you will get a return of 10. Now, if you want to get a return of ₹1, then we need a capital investment of ₹10. Now, if you want a return of 73,000, which was your super profit, that means to get a super profit of 70,000, you need a capital investment of 7,30,000. अब इसी को हम लोग गुडविल कहेंगे यहां पर। क्यों? सुपर प्रॉफिट क्या है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ गुडविल। आपका गुडविल है इसलिए सुपर प्रॉफिट है, मतलब गुडविल ही आपका बिजनेस का जो गुडविल है वही तो आपका सुपर प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। तो आपका गुडविल अगर ₹100 कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ₹100 कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है? ₹10। ₹10 कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है? ₹1। तो 7,30,000 गुडविल कितना रिटर्न जनरेट कर रहा है? ये सुपर प्रॉफिट। क्योंकि सुपर प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि आपका गुडविल है। गुडविल जिम्मेदार है। इफ यू हैव नो गुडविल देयर विल बी नो सुपर प्रॉफिट। अगर आपका बिजनेस का कोई गुडविल नहीं है तो आप कोई सुपर प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाओगे। आप नॉर्मल जो प्रॉफिट दूसरा बिजनेस जनरेट कर रहा है उतना ही जनरेट करोगे। मतलब आपका गुडविल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फिर 73,000 सुपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको जो इन्वेस्टमेंट चाहिए वही आपका गुडविल है, क्योंकि गुडविल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट सुपर प्रॉफिट। जैसे यहां पर ₹100 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दैट रिटर्न ऑफ ₹10, इन सेम मैनर दैट 7,30,000 गुडविल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ 73,000 सुपर प्रॉफिट, राइट? तो इस सवाल को कर लेते हैं। इसमें आपका सुपर प्रॉफिट कितना था? 73,000। हम लोगों ने लिखा सुपर प्रॉफिट कितना था? 73,000 हम लोगों का सुपर प्रॉफिट था। लिख लिया, इट इज ऑलरेडी कंप्यूटेड। इससे पहले जो बोर्ड वर्क हुआ था वहां से हम लोग कैलकुलेशन कर लिया था। सुपर प्रॉफिट था 73,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो भी सवाल जो लास्ट सवाल लिया था बोर्ड में उससे देखो 10% था, यहां पर 10% हुआ। फिर हम लोग क्या करेंगे? कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 100 को जैसे यहां पर हुआ था 100 को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट कैपिटलाइजेशन फैक्टर ऑफ 10। नाउ यू हैव टू कंप्यूट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट को जनरेट करने के लिए कितना कैपिटल जरूरी है, कितना फंड जरूरी है। सुपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए जो चीज जरूरी होता है उसी को गुडविल कहते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? इट विल बी कंप्यूटेड एज सुपर प्रॉफिट जो है 73,000, इसको हम लोग ये जो कैपिटलाइजेशन फैक्टर था 10 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा आपका 7,30,000 एंड इट वुड बी योर गुडविल। दिस इज योर गुडविल, यही आपका गुडविल आ गया। वैल्यू ऑफ गुडविल क्या है? स्टेप 4 वैल्यू, यही 7,30,000 गुडविल है। कितना आसान है ना? अब हम लोग सीखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो बच्चों नाउ वैल्यू ऑफ गुडविल एज पर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में सवाल करने का जो भी स्टेप्स होता है वो यहां पर लिखा गया है। क्या करना है? सबसे पहले आपको आपका एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करना है। कैसे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन किया जाता है? एवरेज प्रॉफिट इसी वीडियो में भी दिखाया गया है। आप एवरेज प्रॉफिट मेथड का जो वीडियो है जिसका लिंक हम लोग दे देंगे उसको भी देख लेना। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको फाइंड आउट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सवाल में बोल देगा आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो ढूंढ के आपको निकालना है। उसके बाद क्या करना है? कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकालना है। कैपिटलाइजेशन फैक्टर क्या है? 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। फिर हम लोग क्या करेंगे?
कंप्यूट कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। इसका मतलब क्या है बोलते हैं हम लोग, कैसे निकालेंगे? एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कैपिटलाइजेशन फैक्टर है, एवरेज प्रॉफिट को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे। कैसे कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है वो सुपर प्रॉफिट मेथड का जो वीडियो है उसमें देख लेना। सुपर प्रॉफिट मेथड वाला वीडियो में डिटेल में उसका डिस्कशन हुआ है। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, उसके बाद इस मेथड का गुडविल निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे गुडविल? ये जो स्टेप 4 में जो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट आया था उससे हम लोग स्टेप 5 का कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे। इससे अगर ये माइनस कर देंगे तो आपका गुडविल का वैल्यू आ जाएगा। अब फिर वही सवाल, फिर वही क्वेश्चन अराइज करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? आपने एवरेज प्रॉफिट निकाला, समझ में आया। आपने कैपिटलाइजेशन फैक्टर क्यों निकाला? कैपिटलाइजेशन फैक्टर से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करने से क्यों गुडविल आ रहा है? फिर इसी चीज का खुलासा करते हैं हम लोग। देखो बच्चों, वही अज़म्पशन में, वही जो सवाल में था उसी में हम लोग वापस आ जाते हैं। इस सवाल में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न था आपका 10%। इसका मतलब है इफ यू वांट टू हैव ए रिटर्न ऑफ ₹10 देन यू हैव टू इन्वेस्ट ₹100 एज कैपिटल। मतलब इफ यू वांट टू अर्न ए रिटर्न ऑफ ₹1 you have to invest ₹10. This is capitalization factor. Capitalization factor का मतलब क्या है? If you want to invest if you are investing ₹10, you will get a return of 1. मतलब ₹1 रिटर्न जनरेट करने के लिए आपको कैपिटलाइजेशन कितना करना पड़ेगा? कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा? इसी को तो कैपिटलाइजेशन कहते हैं। कैपिटल कितना लगेगा? ₹10 लगेगा। अब हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं? दैट कैपिटलाइजेशन फैक्टर से एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है? अगर आप ₹1 रिटर्न जनरेट करना चाहते हो तो आपका कैपिटल कितना होना चाहिए? ₹10। तो अगर आप एवरेज प्रॉफिट जो आ रहा है, मानो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1,30,000, अगर आप 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट, अगर आप एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 जनरेट करना चाहते हो, जो सवाल हम लोग इस वीडियो में कर रहे हैं उसमें एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 ही आया था। इफ यू वांट टू हैव एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1,30,000 तो आपको कितना कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था? आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था 1,30,000 इंटू 10। इफ यू वांट टू हैव ए एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹1 यू हैव टू इन्वेस्ट ए कैपिटल ऑफ ₹10. Now, if you want to have an average profit of 1,30,000, then you have to invest 1,30,000 into 10. It would be your 13 lakh. Therefore, if you want to have an average profit of 1,30,000, you need a capital of 13 lakh. This is your capitalized value of average profit. इसी को तो हम लोग कहेंगे capitalized value of average profit. मतलब 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट करने के लिए आपको कैपिटल कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? 13 लाख। लेकिन मानो आपने कैपिटल इन्वेस्ट किए हो 10 लाख। आई एम एज्यूमिंग दैट माई कैपिटल एम्प्लॉयड इज 10 लाख। मैंने 10 लाख का कैपिटल एम्प्लॉय किया। दिस इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ 10 लाख इज माई कैपिटल एम्प्लॉयड देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इट? आपको तो 1,30,000 प्रॉफिट करने के लिए 13 लाख कैपिटल इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने 10 लाख इन्वेस्ट करके कैसे आप 1,30,000 प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो? आपको क्या करना चाहिए था? 13 लाख इन्वेस्ट करके 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए था आपको। इस बिजनेस का तो वही फिनोमिनन है, क्योंकि आप ₹10 इन्वेस्ट करके ₹1 पाते हो, तो 13 लाख इन्वेस्ट करके आपको 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट आना चाहिए था, लेकिन आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए हो। आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कितने किए हो? 10 लाख। फिर तो आपको 1,30,000 आना नहीं चाहिए था, आपको तो 1 लाख आना चाहिए था, लेकिन 1 लाख इसी 10 लाख इन्वेस्टमेंट से ही आपको 1,30,000 प्रॉफिट जनरेट कर रहा है। इसका मतलब इस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख नहीं है, उससे भी ज्यादा है। जो ज्यादा पोर्शन है वही है आपका गुडविल, वही है आपका गुडविल। चीज को समझो, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ, फिर बोल रहा हूं मैं,
यहाँ पर जो भी है आपका रिटर्न 10%, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 100 रुपीज रिटर्न इज 10, इफ यू आर इन्वेस्टिंग 10 रुपीज रिटर्न इज average profit is 1, if you are investing 13 lakh then your return is 1 lakh 30, but you invested only 10 lakh and you are generating a profit of 1 lakh 30, then how? That means your capital employed is 13 lakh जिसके अंदर 3 lakh goodwill है. Goodwill are not considered in capital employed. Goodwill मतलब बिजनेस में है, यहां पर वही goodwill 3 लाख एक्सेस जो भी प्रॉफिट आना नहीं चाहिए था फिर भी आ रहा है, यही गुडविल उसी को जनरेट कर रहा है. समझे? तो इस चीज को दिमाग में रखते हुए इस सवाल को करेंगे. देखो ये जो सवाल हम लोग कर रहे थे, पहले जो सवाल हम लोग इस शुरू किए थे बोर्ड में, जो सवाल था पहले, उस सवाल में कैपिटल एम्प्लॉयड आया था हम लोगों का, कैपिटल एम्प्लॉयड आया था 5,70,000 कैपिटल एम्प्लॉयड था. 10 लाख तो मैंने एग्जाम्पल के जरिए लिए थे. 5,70,000 वाज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड. तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं. पहले हम लोग क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट लिखेंगे. जो एवरेज प्रॉफिट आया था उस सवाल में 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट था. फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इस सवाल में बोल दिया था 10%. फिर आपका कैपिटलाइजेशन फैक्टर निकालना है. वो कैसे निकाला जाता है? 100 डिवाइडेड बाई जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10 डिवाइडेड बाई 10, 100 डिवाइडेड बाई 10, ये होता है आपका 10 आया है यहाँ पर. फिर आपको क्या करना है? कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. वो कैसे निकाला जाता है? एवरेज प्रॉफिट 1,30,000 था, उसको कैपिटलाइजेशन फैक्टर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट 13 लाख आपका कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. मतलब 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट जनरेट करने के लिए आपको 13 लाख का कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना चाहिए था. लेकिन आपने एक्चुअली कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना किया? आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था? ओनली 5,70,000 वाज योर कैपिटल एम्प्लॉयड. आपको 13 लाख इन्वेस्ट करना चाहिए था, लेकिन आपने सिर्फ 5,70,000 कैपिटल इन्वेस्ट करके ही आपने 1,30,000 एवरेज प्रॉफिट जनरेट कर लिया. तो आपका गुडविल कितना आ गया? 13 लाख आपका एवरेज प्रॉफिट. 1,30,000 प्रॉफिट करने के लिए कैपिटल होना कितना चाहिए था? 13 लाख. लेकिन आपका कैपिटल कितना है? कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000. तो 13 लाख आपका कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट था, उससे हम लोग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दिया तो आपका गुडविल आ गया. गुडविल कितना है आपका? ये माइनस करने से होता है आपका, तो 7,30,000 आ गया आपका गुडविल. राइट? तो यहीं पर गुडविल का जो भी जर्नी था, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, वो खत्म करेंगे. इसके बाद हम लोग घुसेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर में, और उससे पहले हम लोग गुडविल ट्रीटमेंट सीखेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का. तो बच्चों आज के लिए इतना ही. अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना, शेयर करना और बेल बटन को दबा देना. फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा. तब तक के लिए खुश रहना. टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. जय हिंद.